नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं। न्यूज 18 पर आप देखेंगे अब गर्मा खबरें मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ। और सबसे बड़ी गर्मा गर्म खबर जो आ रही है वो आ रही है औरई से। पुलिस पर हमला हुआ है। यहां पर मामला एरवा कटरा थाना इलाके का है, जहां देर रात गश्त के दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध से जैसे ही पुलिस की टीम पूछताछ करती है, उसने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, फायर कर दिया, जिसमें पेट्रोलिंग में शामिल सिपाही देवेश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिपाही को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। रवि तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रवि तिवारी, और ये ऐसे बड़ी खबर है जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है, इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और जो सिपाही घायल हुआ है उनकी हालत कैसी है? मेरे सहयोगी से मेरा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये बीती रात की ही तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस पर हमला होता है, मामला आपको बता रहे हैं एरवा कटरा थाना इलाके के पास का है, और यहां पर एक सिपाही घायल हुआ है, गंभीर हालत उनकी बनी हुई है, इसलिए सैफई मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया है। घायल सिपाही की तस्वीरें आपके सामने। गश्त के दौरान बाइक पर सवार थे संदिग्ध, जिन्होंने पुलिस की टीम पर पूछताछ के दौरान ही हमला कर दिया। खबर उन्नाव से है, जहां पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुनेश्वर नाम का शख्स साइकिल से जा रहा था और उसी दौरान उसकी साइकिल रास्ते में जा रही एक महिला से छू जाती है। महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महिला के परिजनों ने बुजुर्ग की लात घूंसों और डंडों से बेरहमी से पिटाई कर डाली। जब बुजुर्ग के घर वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने 4 लोगों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस बोलने से बचती हुई भी दिख रही है। ऐसे सब्जी लेने बाजार तो लेके आ रहे थे वापस, गायों का झुंड था, गाय एकदम से भग पड़ी तो उनकी साइकिल हरिया गई और मौला की वाइफ बैठी थी रोड के किनारे, तो उसके टक्कर लग गई साइकिल की, तो उसके सर में छोटी सी एक गिट्टी लग गई। तो फिर उनके देवर, उनका आदमी, उनका लड़का फिर इतना पीटा कि वो चलने की हालत में नहीं रहे, तो वो उनका बोल नहीं निकल रहा था। फिर उनको हम लाद के गाड़ी से लेके आ रहे थे तो करोन मोड़ के पास उनकी एकदम निकल गई। बढ़ते आगे, खबर है गोरखपुर से, जहां पर अज्ञात लड़की का एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ईंट भट्टे के पास खाली पड़े हुए प्लॉट से लड़की का एक शव मिला है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस बोल रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। लड़की के सिर पर चोट के गहरे निशान हैं और इससे लगता है कि सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गुलरिहा थाना इलाके के रघुनाथपुर के गांव की है। और एक और खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट की खबर है। विवाद में एक शख्स की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोपियों पर दर्ज कराया है केस। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेज बाइक चलाने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ था। दरोगा सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। झगड़े में तस्वीरें आपके सामने, जो 2 पक्ष आपस में भिड़ते हैं। गईना गिट्टी उतारे तो के इनके लगना मारे, फिर इनकर भाई तनावत रहा बारी में उन्होंने मारे लगना, फिर तब इना फिर इन्होंने मारे लगना, मार उड़ के फिर भाग गई ना। शंभू पासवान और फागू पासवान अमडीहा गांव में इन 2 पक्षों में जो झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है चोट आई थी। अनिरुद्ध जो फागू पासवान के लड़के हैं, और इनकी जो हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। तो इस घटना के विषय में जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। यहां पर लव जिहाद का दर्दनाक मामला देखने को मिला है। दिलशाद नाम के एक आरोपी ने 18 साल की प्रेमिका के साथ मिलकर उसका रेप पहले किया और उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दिलशाद लड़की को दूसरी जगह शादी तय करने से नाराज था और आरोपी ने खुद लड़की को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। खेत में ले जाकर उसके साथ पहले रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। दिलशाद की तस्वीर आपके सामने, ये वही प्रेमी है जिसने अपनी प्रेमिका की जान ले ली है। दिलशाद को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। दलित छात्रा की रेप मर्डर केस में अब पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे परिजन संतुष्ट नहीं है।
हम आपको बता रहे हैं कि घर वालों का आरोप है कि दूसरे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वारदात लखीमपुर खीरी के गांव की है। अभियुक्त दिलशाद सनोफ साजिद निवासी बेहजन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। और इस समय मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मनोज लखीमपुर खीरी से मौजूद है, साथ ही निखिल मेरे साथ मेरठ से मौजूद है। मनोज की तरफ सबसे पहले रुख करते हैं, लखीमपुर खीरी से मौजूद है। मनोज, आपसे ओवरऑल एक अपडेट ले लेते हैं। ये मामला लव जिहाद का मामला एक बार फिर से सामने आया है और सुर्खियों में बना रहेगा। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली है, लेकिन परिवार जो है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और क्या अपडेट आई है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूं कंचन मैं कि लखीमपुर खीरी की नेम गांव थाना क्षेत्र का धवलपुर का मामला है, जहां 2 दिन पहले एक 18 वर्षीय दलित छात्रा की गन्ने के खेत से शव मिला था। उसके बाद पुलिस ने परिवार वालों ने रेप कर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने जब छानबीन करी तो छानबीन के दौरान एक युवक जो दिलशाद नाम का युवक है उसकी सीडीआर कॉल से जब जांच की गई तो लगातार वो लड़की के संपर्क में था, लड़की से बात कर रहा था। लड़की अपने घर से ऑनलाइन अपने वजीफे के फार्म को ऑनलाइन करने के लिए निकली थी, लेकिन वो जब देर शाम जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया। पुलिस में उसकी रिपोर्ट कराई। उसके बाद जब जांच के बाद जो मामला सामने आया तो उस लड़की का हत्यारा वो ही निकला जिसपे वो लड़की सबसे ज्यादा अपना विश्वास करती थी, उससे प्रेम करती थी। कहीं ना कहीं दिलशाद ने लड़की सपना की शादी परिवार ने किसी और जगह तय कर दी थी। इस बात से उसका दिलशाद प्रेमी जो नाराज था उसने लड़की को घर से बुलाया और जो दिलशाद था वो टेलर का काम करता था। जब दिलशाद ने लगातार संपर्क करता लड़की से 13 बार बात हुई उस दिन में और लड़की को बुलाया। लड़की को एक गन्ने के खेत में ले जाकर रेप करने के बाद कैंची से उसका गला काट के हत्या कर दी। सपना ने कभी सपने में भी विश्वास नहीं किया होगा कि मेरे साथ वही आदमी वही युवक ये घटना को अंजाम देगा। हम इस समय मौजूद है उसी गन्ने के खेत में मौजूद हैं जहां पर वो आरोपी सपना को लाया था और इसी गन्ने के खेत में उस प्रेमी ने उस सपना को, जो सपना जिससे सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, दिलशाद के ऊपर विश्वास करती थी, दिलशाद ने उसको इसी गन्ने के खेत में उसकी हत्या कर दी। लगातार परिजन पुलिस ने जो घटना खुलासा किया है, परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार कहना है कि और लोग भी शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात खुल के सामने आ रही है कि जो दिलशाद था सपना के ऊपर दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन के लिए बात कर रहा था, लोग जैसे जानकारी आ रही सामने और उसने जी निखिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। निखिल, अभी बहुत समय नहीं बीता है जब मेरठ से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया था और हम जितने भी लव जिहाद के मामले देखते हैं वो बिल्कुल सन्न कर देते हैं। अब एक बार फिर से लखीमपुर खीरी से ऐसा ही मामला जो दिल दहलाने वाला है। देखिए कंचन, जिस तरह से न्यूज़ 18 लखीमपुर के इस मामले को उठाया है उससे भी ज्यादा प्रमुखता से हमने मेरठ की खबर दिखाई थी, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती तब जाकर मौत में तब्दील हो गई। यानी एक लड़की को लव जिहाद में फंसने का खामियाजा उठाना पड़ा, उसको और उसकी बेटी को उसी के ही प्रेमी ने उसी के घर में गाड़ दिया मारकर। और इस बात का खुलासा भी 3 महीने बाद हुआ जब उसकी एक दोस्त ने इसको प्रमुखता से उठाया और फिर न्यूज़ 18 ने जब खबर की उस पर तो फिर वो शव भी निकालेगा। और इसका लाइव वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से जमीन में गाड़कर एक प्रेमिका की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्ट्रगल चल पड़ा है कि नाम बदलकर दोस्ती फिर सोशल मीडिया के जरिए उन लड़कियों को टारगेट बनाना जो समाज से तिरस्कृत हैं। जैसी ये प्रिया भी तलाकशुदा थी, वो एक सहारा ढूंढ रही थी और ऐसी ही लड़की को यहाँ टारगेट बनाया गया, जिसके बाद उसके साथ रहा वो शमशाद और बाद में उसकी ही हत्या करके अपने ही घर के
बेडरूम में उसको गाड़ दिया। इसी बिल्कुल, और सरकार, निखिल, सरकार की और यूपी पुलिस की चिंता भी यही है कि किस तरह से लव जिहाद के मामले जल्द से जल्द रोक दिए जाएं। शुक्रिया आपका साथी मनोज, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। आगरा से खबर आ रही है, कमलानगर इलाके में साइकिल के कारोबारी की हत्या कर दी गई है। हड़कंप मचा हुआ है। घात लगाकर 3 लोगों ने ललित नाम के इस कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो उस समय भाई के साथ वापस घर लौट रहा था जब उसकी घात लगाकर हत्या कर दी गई। आगरा की कमला नगर इलाके में ये साइकिल कारोबारी जिसकी हत्या कर दी गई है, घात लगाकर बदमाशों ने हत्या करी। 3 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोग आए जिन्होंने साइकिल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नशे में धुत एक रिटायर्ड दारोगा ने पहले अपने बेटे को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली है। ये खबर आपको बता रहे हैं। दारोगा की मौत पर हड़कंप मचा हुआ है। उसने खुद को भी गोली मारी और अपने बेटे को भी गोली मार दी और मौके पर ही दारोगा की मौत हो गई थी। बेटा जिंदगी से फिलहाल जंग लड़ रहा है। दादरी की एस्कॉच कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड दारोगा पचन सिंह की पहले कुछ आपस में बेटे के साथ कहासुनी होती है और फिर उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे को गोली मारी। एक नहीं बल्कि 2 गोलियां मारी गई बेटे को और फिर अपनी भी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए टीम बना दी है। ये रिटायर्ड दरोगा पचन सिंह जो थाना दादरी अंतर्गत रेलवे रोड पे रहते हैं, गृह क्लेश के चलते ये शराब पीने के आदी थे। गृह क्लेश के चलते बाप बेटे में कुछ कहासुनी हुई, जिस पर उन्होंने अपने बेटे को 2 गोली मारी। एक चेस्ट में लगी है और एक पैर में लगी है। उसके पश्चात उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी, जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बेटे को अस्पताल में भेजा गया है, जिसका उपचार चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, कोरोना के चलते धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। कानपुर के बाबूपुरवा के ईदगाह की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पैगी जुलूस का निशान पहुंचने की अफवाह पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें पुलिस ने वापस घर को जाने को कहा। लेकिन फिर भी जब लोग जाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को तितर बितर करने के लिए हल्का बल उनके ऊपर प्रयोग करना पड़ा। कानपुर की तस्वीरें। कानपुर में लगातार दूसरे दिन सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। पुलिस ने इलाके में मार्च भी निकाला। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि सभी धर्मों के धार्मिक आयोजनों पर रोक है, जिसे लोगों को भी समझना चाहिए। कि इससे पहले कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन हो, उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंचे और जहां पर भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ है वहां पर पुलिस ने तुरंत गति से कार्रवाई की है और माहौल बिगड़ने से उसको बचाया है। अब बढ़ते हैं आगे। हापुड़ की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एक शातिर ठग भीड़ के हत्थे चढ़ गया। आरोपी गिरोह के सदस्यों के साथ एटीएम में लोगों का कार्ड बदलकर ये ठगी करता था। सिंभावली में ये ठग एटीएम बदलकर पैसे निकालने की कोशिश हमेशा करता रहता था। तभी एक शख्स ने इस शातिर को शोर मचाकर पकड़ा और भीड़ को इकट्ठा करके इस ठग को जमकर पीटा। आप उसकी पिटाई की तस्वीरें हापुड़ से देख रहे हैं। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसको पुलिस को सौंप दिया। शामली से खबर। जानवरों के अंगों की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापा मारा तो बड़ी संख्या में हिरन के सींग, चीतों के नाखून, रायसमुंद्री जानवर के कान जैसे कई भाग मिले हैं, कई अंग मिले हैं। अब पुलिस और वन विभाग हिरासत में लिए हुए इस आरोपी डॉक्टर से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जानवरों के अंगों से दवाई तैयार करता था और बड़े पैमाने पर अंगों की तस्करी भी किया करता था। मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि शामली शहर में वन्य जीवों की खालों की और मतलब उनके अंगों की तस्करी की जा रही है। मैंने मतलब जो है अपने स्टाफ को सक्रिय किया, पुलिस स्टाफ को साथ लेके गए हम लोग। हमने जो दुकान पे छापा मारा तो हमें वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जो अवैध हैं। कानपुर में हैलेट अस्पताल की एक लापरवाही फिर से सामने आई है और ये देखने को मिली लापरवाही काफी ज्यादा चिंतित करती है। सुबह से ही कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग एम्बुलेंस में पड़ा हुआ देखा गया। अस्पताल प्रशासन को रात तक सुध नहीं आई।
अपनी भर्ती के इंतजार में ये बुजुर्ग इस विभाग से उस विभाग घूमता रहा, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। 24 घंटे में अस्पताल की एक दूसरी बड़ी लापरवाही है। अयोध्या में मित्रमंच ने रानी पद्मावती का बलिदान दिवस बनाया है और इस मौके पर 16,000 दीप जलाकर उन्हें याद किया गया है। दरअसल इतिहास के मुताबिक रानी पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं ने 26 अगस्त 1303 को जौहर किया था। राष्ट्र के सम्मान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर किया था। ब्रेक के बाद गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी जफर इस्लाम को यूपी से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। बीजेपी ने यूपी से जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। दरअसल अमर सिंह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद चुने गए थे, लेकिन अब उस सीट के लिए बीजेपी के जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल करने के लिए ही ये बड़ा इनाम उनको मिला है, क्योंकि सिंधिया के शामिल होने से एमपी में बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिल गया। ऐसे में माना जा रहा है कि जफर इस्लाम को इसी का ये इनाम मिला है। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं नीट और जी की परीक्षा टालने की मांग को लेकर आज से छात्रों का देशव्यापी धरना प्रदर्शन है। विपक्षी दल भी परीक्षा रुकवाने को लेकर लामबंद हो गए हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। एनईईटी और जेईई परीक्षा पर छिड़ा घमासान, छात्रों का देशव्यापी धरना, परीक्षा के खिलाफ साथ आए विपक्षी दल, विपक्षी दलों ने की परीक्षा रोकने की अपील, परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। नीट और जेईई मेंस परीक्षा को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध तेज हो चुका है। कई छात्र संगठन आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी परीक्षा के खिलाफ एकजुट हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट जेईई परीक्षा को एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर सहमति जताई है। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सत्याग्रह पर बैठ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिस तरीके से कोरोना महामारी में देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, अनेक लोग संक्रमित हुए हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि परमानेंट आप उस परीक्षा को बंद करा दीजिए। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसको कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, इसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस सरकार के शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, वो छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर न थे न हैं। आप उसी पर चिपके रहना चाहते हो तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स हो। केंद्र सरकार को कोई बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये एग्जाम या तो पोस्टपोन करने चाहिए या ऑल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस करा देना। केंद्र सरकार और एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला लिया है। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस और 13 सितंबर को नीट परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम्स को हरी झंडी दे दी है, लेकिन परीक्षा का भारी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परीक्षा के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को खत लिखकर परीक्षा दिवाली तक रद्द करने की अपील की है। ऐसे में इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।